जांच व ऑपरेशन के लिए इलाहाबाद का सबसे आधुनिक आंखों का अस्पताल सिटी आंखों का अस्पताल व चश्मा घर ही सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, सफेद मोतिया के लेंस, ऑपरेशन बिना टीका, बिना टांका, बिना पट्टी, बिना परहेज, वर्ल्ड फेमस अमेरिकन फेको मशीन द्वारा आंखों की सामान्य जांच व आंखों से संबंधित पुराना वीडियो ऑफिस के सामने मेन बाजार इलाहाबाद। तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और जिस तरह आपको पता है कि जो इलाहाबाद का उपचुनाव है वो शांतिपूर्वक ढंग से हो गया है। हालांकि कोई कहीं पर किसी भी बात को लेकर वाद विवाद नहीं हुआ है। और जो हमारा एग्जिट पोल है उपचुनाव को लेकर, ओपिनियन पोल जो है वो लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं। यानी कि हम आपको ये बताएंगे कि किस पार्टी का जो पलड़ा है वो सबसे भारी हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह बात करें INLD के प्रत्याशी चौधरी अभय सिंह चौटाला को लेकर, तो अभय सिंह चौटाला जो है वो बड़ी लीड लेकर इस उपचुनाव में जीतते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला को पिछली बार दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को जो है 57,000 वोट आए थे। और इस बार जो आंकड़ा है वो 10 से 15,000 बीच वोटों का ये माना जा रहा है कि जो है ज़्यादा आएंगे। यानी कि 70,000 वोट हैं जो अभय सिंह चौटाला के माने जा सकते हैं और 10 या 15,000 से उनकी जीत हो सकती है। और अगर टक्कर की बात करें तो गोविंद कांडा जो BJP और JJP का साझा प्रत्याशी है उससे हो सकती है। और गोविंद कांडा को जो है वोट वो 40 से 45,000 आ सकते हैं और हमारे आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये है। और जो कांग्रेस है वो हमें तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो काम है, जो प्रचार प्रसार है वो हमें ढीला नज़र आया है। तो इनका विश्लेषण भी हम आपको बता देते हैं कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं INLD से, उसके बारे में जब हमने लोगों से जनसंपर्क साधा, लोगों से बातचीत की, तो लोगों से पूछा कि जो अभय सिंह चौटाला का आप बार बार नाम ले रहे हो, इसका कारण क्या है। तो उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जो अभय सिंह चौटाला जी हैं इन्होंने किसान आंदोलन के चलते हुए इस्तीफ़ा दिया था और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुए थे। और गाँव की कई गाँव की बात करूँ तो पंजाबी बेल्ट की जिस तरह मैं बात करूँ तो लोगों का कहना ये है कि जो अगर सिरसा क्षेत्र का कोई विकास करवा सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही है। और इसीलिए लोग जो है इनके साथ बने हुए हैं। और दूसरी ओर मैं अगर बात करूं जो BJP और JJP का साझा प्रत्याशी है गोविंद कांडा, उसको लेकर अगर बात करें, हालांकि जो किसान आंदोलन के चलते हुए इनका भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा था। और इस विरोध के चलते हुए कहीं ना कहीं लोगों की सोच ये है कि हमें भी सरकार के साथ साझा होना चाहिए। इसीलिए जो BJP और JJP का साझा प्रत्याशी गोविंद कांडा है उसको 40 से 45,000 वोट आने की आशंका जताई जा रही है। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है पवन बेनीवाल, उसको वोटों की जो है वो बहुत कम वोट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों की सोच ये है कि पहले पवन बेनीवाल जो थे वो BJP में थे और BJP में होते हुए भी उन्होंने इलाहाबाद का कोई भी विकास नहीं करवाया है। इसीलिए वो उनके साथ, हालांकि प्रचार प्रसार के अंदर हमें शैलजा भी देखने को मिली और दीपेंद्र हुड्डा भी उनका प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आए, तो उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। और लोगों से जब हमने जनसंपर्क साधा तो लोगों का कहना ये है कि अगर ये टिकट भरत सिंह बेनीवाल को दी होती तो कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला हो सकता था। आपकी हमारे इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप कमेंट हमें ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो आपको किस तरह का लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।